हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की बढ़िया से ट्रिक। एक बिना सूत्र के आप कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसे कि अगर हमें 2 ईयर का निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a.a²। ठीक है। अगर जैसे कि हमारी रेट 10% दे रखी है, 5% दे रखी है, तो करेंगे क्या, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे हमें निकालना है और रेट हमें दे रखी है 10%, तो जो ये है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टू ए डॉट a²। ठीक। रेट हमारी 10% या 5% जो भी है मान लेते हैं। अगर 10% रखेंगे तो 2 × 10। ठीक। देन और 10 का स्क्वायर करेंगे 100। ठीक। तो ये हो जाएगा 20। ठीक। और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। तो यहाँ हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद के अंक रखने हैं वो हमेशा 2 डिजिट में ही रखने हैं। तो ये एक हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैरी कर जाएगा इधर एक, तो ये हो जाएगा 21.00, यानी 21% जो होगी 2 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। और 3 ईयर के लिए भी करेंगे, तो 3 ईयर का भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 ईयर का भी मैं बता देता हूँ। ये 2 ईयर का हो गया। और 3 ईयर के निकालने के लिए क्या करेंगे, 3a.3a².a³। ठीक। तो जैसे कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है या 10% है, 10% ही ले लेते हैं, 3 ईयर के लिए हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या होता है, 3a.3a² एंड डॉट a³ दशमलव के बाद जो अंक होगा वो केवल 2 डिजिट में ही रहेगा। ठीक है। जो डॉट के बाद 2 अंक होगा वो 2 डिजिट में रहेगा, और जितना होगा उधर कैरी कर जाएगा। ठीक। तो बताते हैं, वैसे 10% हमने रेट ली, तो 3 × 10 डॉट 3 × 10 का स्क्वायर एंड देन 10 का क्यूब। अब करेंगे क्या, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 300, 100 हो जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। ठीक। डॉट, और ये हो जाएगा 1000। ठीक। तो हमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक रखने हैं, तो इस एक को हम इधर कैरी कर देंगे और 3 को इधर कैरी कर देंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 33। ठीक। और जब एक को इधर कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो बचेंगे, यहाँ से भी 2 जीरो बचेंगे, तो यानी 33.1। ये हो जाएगा 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम इसको एक बार, और एक और ट्रिक है उसको मैं बता देता हूँ कि अगर तीनों की जो रेट अलग अलग दे रखी हों और तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 3 साल के लिए, तब क्या करेंगे, तो शुरू उसको भी बता देता हूँ। अगर रेट अलग अलग हो, 3 साल के लिए, ठीक, 3 साल के लिए क्या करेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक लिख लेते हैं। ये होती है a + b + c + a + ab + bc + ca अपॉन 100। और इधर हो जाएगा a × b × c अपॉन 100। जैसे कि हमें दे रखा है कि 3 साल के लिए अलग अलग रेट दे रखा है, जैसे 4%, 5%, 6%, अलग अलग रेट देके 3 साल का CI पूछता है निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, तो
इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे और इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा निकाल के फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जैसे ए बराबर 4% हो जाएगा, बी बराबर 5% हो जाएगा, सी बराबर 6% हो जाएगा, तो रख के और इससे हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यही हमारी ट्रिक है। तो हम कुछ चीज़ें मैं नोट करवा देता हूँ आप सबको। तो जैसे कि हमें 5% रेट दे रखी हो, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर, और रेट हमारी दे रखी हो अगर 5%, ठीक। तो 2 ईयर के लिए क्या होगा, 2 ईयर के लिए जब 5% रेट दे रखी हो तो ये हो जाएगा 10.25, और 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 15.7625, और 4 ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा 21.55, और 10% के लिए क्या होगा, 2 ईयर के लिए ये हो जाएगा 21, 3 ईयर के लिए 33.1, और 4 ईयर के लिए 46.41%। इस चीज़ को नोट कर लेना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पर ये ट्रिक अप्लाई करके बता देता हूँ, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि हमें दे रखा है कि विपुल तथा मनीष ने रुपये 15,000 रुपये तथा 20,000 की राशियों को क्रमशः 20% तथा 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर हम 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 3 ईयर के लिए तो क्या बनेगा, ये होता है 3a स्क्वायर अन डॉट ए क्यूब, ठीक। ये होता है 20% है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 20, ये हो जाएगा 3 गुणे ए स्क्वायर करेंगे तो ये 4,000 हो जाएगा ना, ये 400 हो जाएगा, 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ डॉट, और ए क्यूब करेंगे 20 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 8,000 हमारा, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 एंड देन ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000, ठीक। अब मैंने क्या बोला था कि दशमलव के बाद जो भी अंक होगा वो 2 डिजिट में ही होगा, तो ये 12 को हम इधर कर देंगे, हो जाएगा तुम्हारा 60 में 12 जोड़ देंगे कैरी कर जाएगा यानी 72 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 जीरो, और 2 जीरो का इधर भी हमको दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रखने हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72, और ये इधर आ जाएगा 8, इस पार कैरी कर जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी 72.8 तुम्हारा जो निकल के आ जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम 30% के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 20% और 30% वार्षिक दर दे रखी है ना, तो हम 20% और 30% को भी 30% को भी निकाल लेते हैं। तो 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम 30% के लिए 3a स्क्वायर, सॉरी ये 3a हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर और डॉट ए क्यूब, ठीक। और क्या करेंगे, ये 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी 30 और 3a, और 30 का स्क्वायर जब करेंगे 900 होता है, ये 900 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 30 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 30 का क्यूब जो होता है वो होता है 27,000, ठीक। अब करेंगे क्या, वही सारा काम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2700, और देन ये हो जाएगा 27,000, ठीक। ये 90 इधर कैरी 27 इधर कैरी करेगा, ये हो जाएगा 117, ठीक। और देन ये हो जाएगा तुम्हारा इधर 27, ये 2 इधर भी कैरी कर जाएगा ये वाला, तो 200, ठीक। ये 2 इधर कैरी कर जाएगा यानी 119.7, क्योंकि ये यहाँ पर
5 डिजिट है ना, तो इन 2 डिजिट को जब हम इधर लेके आएंगे फिर इधर लेके आएंगे तो ये फिर से 4 डिजिट हो जाएंगी। तो ये 2 डिजिट का जब 2 बनाएंगे इधर तो ये हो जाएगा तुम्हारा 119.7, यही निकल के आ जाएगा 30% का 3 ईयर के लिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि विपुल तथा मनीष ने रुपये 15,000 तथा रुपये 20,000 की राशियों को क्रमशः 20% तथा 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 15,000 का हम 72.8 निकाल देते हैं और 20,000 का हम 119.7 निकाल देते हैं, फिर दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। ठीक, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 15,000 का जब हम, क्योंकि 20% की रेट से 15,000 रुपये दिए जा रहे थे 3 साल के लिए, तो इसका हम 72.8% जब निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 72,000, 15,000 का 72.8 अपॉन 100, यानी ये निकल के आ जाएगा 10,920। ठीक, और इसी तरह हम 20,000 का जब हम 20,000 का 119.7 निकालेंगे, ये हो जाएगा अपॉन 100, यानी ये 20,000 का जब हम 119.7 निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे, 23,940 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि दोनों द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, ये और ये, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे 10,920 प्लस 23,940, ठीक, 10,920, ये हमारा निकल के आ जाएगा 34,860, और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शन को, 34,860, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, और ये ट्रिक जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से तुम्हें आ जाएगी, और माइंड में कैलकुलेशन करके तुम बड़ी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। तो इस ट्रिक की प्रैक्टिस बराबर करते रहना ताकि कभी भूलो ना। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको सेशन बहुत अच्छा लगेगा, और क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर।